जब से मैं ये करना स्टार्ट की तब जा करके मेरा वेट लॉस हुआ और मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था। और आप लोग भी इतना ही ब्रेकफास्ट खाइए तो देखिए शायद आप लोग का जल्दी वेट लॉस हो जाए। अच्छे से च्यू करके 32 बार, ठीक है, मैं इतना क्वांटिटी में खाऊंगी। अच्छे से एंजॉय करके खाते हैं, 32 बार च्यू करके खाते हैं और अच्छे से अपना वेट लॉस करते हैं, ठीक है। और हाँ, इसको खाइएगा ना तो आपका पेट बहुत देर तक भरा रहेगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपूर्वा.बिनय में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज फिर से एक दिन की अपनी शुरुआत करते हैं 32 बार फॉर्मूला के साथ। एक हेल्दी रेसिपी जो है नाश्ता, हमारा ब्रेकफास्ट, उसके साथ में चलिए तो करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर देख लीजिए, मैं अब पी रही हूँ सुबह उठ करके। सबसे पहले मैं धनिया पानी आज ली हूँ क्योंकि आज घर में सभी लोग हैं। आज मेरे घर में कोई नहीं गया है क्योंकि आज शनिवार है और कोई कहीं नहीं गया है, सबके स्कूल बंद है। ऑफिस बस गए हैं हस्बैंड, तो बच्चे दोनों घर पे थे तो इसी वजह से ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं था और हस्बैंड भी थे। तो आज हमारा ब्रेकफास्ट ये हेल्दी फूड जो बन रहा था सभी लोग के लिए, तो सभी को पसंद है। इसी वजह से मैंने आज नॉर्मल सा ऐसा ब्रेकफास्ट बनाया जो मेरे लिए बहुत ही बेस्ट है, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, जो कि है पोहा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अपने दूध को भी अच्छे से उबाल लिया है, जो हस्बैंड लेकर आए थे सुबह पैकेट वाला। देख लीजिए कितना गाढ़ा दूध है ना। और यहाँ पर पोहा बनाने की चल रही तैयारी, जो कि मैंने प्याज मिर्ची थोड़ा तेल में डाल करके फ्राई कर लिया अच्छे से, थोड़ा जीरा भी डाला था और आलू भी मैं थोड़ा डाल दी हूँ क्योंकि बच्चे खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। जब थोड़ा सा आलू उसमें देखिए अच्छे से आलू सिज गया है उसमें, तो उसमें मैं थोड़ा सा मूंगफली डाल दी थी, उसको थोड़ा देर फ्राई की। उसके बाद फिर हल्दी और नमक और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, ज़्यादा नहीं तो फिर मेरा बच्चा खाएगा नहीं, रुद्रू, उसको थोड़ा सा तीखा ज़्यादा लगने लगता है इस वजह से। और यहाँ पर पोहा को देखिए मैंने अच्छे से धो लिया है, जैसे चावल हम धोते हैं बनाने के लिए उस टाइप से। तो 2 बार मैंने धोया है और उसको उसमें डाल दिया है कढ़ाई में और अच्छे से उसको फ्राई कर रही हूँ। और ये टेस्टी पोहा बन करके हो गया है रेडी, जो कि बहुत ही अच्छा रेसिपी है, बहुत ही हेल्दी फूड है। बच्चों को खिलाइए, खुद भी खाइए। और 32 बार फार्मूला का तो सबसे बेस्ट रेसिपी है नाश्ता के लिए। अगर आप थोड़ा हैवी लेना चाहते हो कि दोपहर के लंच में मुझे ज़्यादा कुछ हैवी नहीं खाना है इस वजह से, तो आप इसको सुबह नाश्ता में, जो भी आपका नाश्ता का टाइम है उस टाइम पे ब्रेकफास्ट में आप इसे ले लें, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, जो मैं मॉल गई थी तो यही बाउल लेकर आई थी बच्चों का, तो इसलिए मेरी बेटी थोड़ा दिखा रही थी आप लोग को, मम्मा दिखा दो मेरा वाला बाउल। तो चलिए, यहाँ पर मेरी बेटी का नाश्ता निकल करके हो गया रेडी और अब आपसे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, सारा काम कर लिया मैंने, बहुत ही ज़्यादा आज काम था क्योंकि पता है हम लोग ना अपने घर जाने वाले हैं, समर वैकेशन दोनों बच्चों का होगा इस वजह से। तो कपड़े भी निकाल के रख रही थी, दोनों बच्चों के नए और पुराने वाले सारे सेलेक्ट कर करके यहाँ पे रखा है मैंने। अभी नहीं जाऊँगी, कुछ दिन के बाद जाऊँगी। तो यही सब हो गया। और मेरा बेटा का तो काम देख लीजिए, कितना भी काम कर लो ये कैसे भी करके पूरा घर को फैला ही देता है। तो सारा काम हो गया है और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने पोहा बनाया है आज के नाश्ते में। तो चलिए आज नाश्ता पोहा का करेंगे, जो कि मैं हमेशा ही बहुत ही खाई हूँ अपने लाइफ में। हम लोगों के स्कूल के टाइम में मेरी मम्मी हम लोगों को लंच में बना करके देती थी, तो हम लोगों को बहुत पसंद आता था। तो चलिए, ये बहुत ही हेल्दी फूड, हेल्दी नाश्ता, हेल्दी ब्रेकफास्ट, हेल्दी फूड जो भी बोलिए, पोहा बहुत ही हेल्दी होता है। और पोहा को हम लोग ना चूड़ा कहते हैं, ठीक है। तो हमारे बिहार झारखंड वासी जितने हैं ना, चूड़ा कहते हैं, पोहा नहीं कहते हैं। हम लोग उसको जब बना लेते हैं तब उसको पोहा कहते हैं, लेकिन सारे अलग अलग स्टेट वाले लोग उसको पोहा ही कहते हैं, चूड़ा को, बनाने के बाद भी और बनाने के पहले भी। तो पोहा बहुत ही टेस्टी लगता है, आप लोग बनाना होगा तो आप लोग बनाइएगा। और उसमें मैं थोड़ा बादाम भी डाल दी हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है, यमी लगता है। आप लोग बना करके खाइएगा। और हाँ, इसको खाइएगा ना तो आपका पेट बहुत देर तक भरा रहेगा, ठीक है।
ये नहीं कि तुरंत में भूख लग गया। तो मुझे आज बनाना है खिचड़ी। आज है शनिवार और खाना मैं बनाऊंगी खिचड़ी, इसलिए खिचड़ी बना रही हूँ। और पोहा थोड़ा सा हैवी, थोड़ा सा नाश्ता टाइप का हो जाता है, तो मैं उसको एकदम थोड़ा सा खाऊंगी ताकि मैं खिचड़ी खा पाऊँ टाइम से। और मेरे हस्बैंड आज बोले हैं पहले जल्दी जल्दी बना करके रखो खिचड़ी, क्योंकि वो आएंगे 12 बजे तक वो आएंगे और उसको खा करके फिर वो चले जाएंगे, बैंक जाना है उनको। इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी चलिए पोहा खा लेती हूँ, आप लोगों के साथ बैठ करके शेयर करती हूँ। 32 बार अच्छे से च्यू करके खाती हूँ, उसके बाद फिर खिचड़ी बनाएंगे और जल्दी खाएंगे। देखते हैं उस टाइम पे क्या होता है। लेकिन अभी चलिए जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, लेकर के आती हूँ मैं, और ब्रेकफास्ट कर लेते हैं साथ मिल करके। उसके बाद ढेर सारी बातें करेंगे। और सुबह में मैंने धनिया पानी ले लिया था। और हाँ, मैंने कल के वीडियो में जो आप लोगों को दिखाया था कि मैं गर्म पानी पी हूँ, तो हाँ, मैं कभी कभी धनिया पानी नहीं लेती हूँ या फिर भूल जाती हूँ रात को देने के लिए, तो मैं सुबह गर्म पानी पी लेती हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी उस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए खा लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट पोहा, और अच्छे से एंजॉय करके खाते हैं, 32 बार च्यू करके खाते हैं और अच्छे से अपना वेट लॉस करते हैं। ठीक है, पोहा भी आप खा सकते हो, आप कुछ भी खा सकते हो, आप नॉनवेज भी खा सकते हो, लेकिन कम बाइट में। ठीक है, और कोई भी खाना को थोड़ा सा खाइएगा तो पेट में भी जाएगा और खाना भी खा लेंगे और मन भी नहीं मारेंगे और वेट लॉस भी हो जाएगा और सब कुछ खा पाएंगे, ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी लाते हैं और खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स, यही है मेरा पोहा, देख लीजिए। मैं इतना क्वांटिटी में खाऊंगी, छोटा है कटोरा मेरा, एकदम छोटा सा, ये देखिए हथेली पे आ जा रहा है। तो यही मैं खाऊंगी इतना सा, अच्छे से च्यू करके 32 बार। ठीक है, इसको खाने में मेरा आधा घंटा भी लग सकता है, या फिर ज़्यादा लग सकता है, या फिर कम भी लग सकता है, क्योंकि बहुत ही कम है। ठीक है, पोहा मेरा नाश्ता आज यही है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, छोटा सा। और आप लोग भी इतना ही ब्रेकफास्ट खाइए, तो देखिए शायद आप लोग का जल्दी जल्दी वेट लॉस हो जाए। मैं तो इतना ही खाती हूँ। मेरा पता है दोस्तों, मैं शुरू से ना, शादी के पहले भी मैं अपने कॉलेज लाइफ में ना नाश्ता करके भी मैं कॉलेज नहीं जा पाती थी। मेरा सुबह 7 बजे कॉलेज लगता था, मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, और 7 बजे सुबह कॉलेज मेरा स्टार्ट होता था, तो मुझे सुबह ही निकलना पड़ता था और 11-12 बजे तक मेरा क्लास चलता था, और इतनी देर तक मैं भूखे रह जाती थी। फिर वहाँ से निकलती थी, फिर हमारा कॉलेज में कैंटीन था, वहाँ से हम समोसा खरीदते थे और खूब मस्ती में खाते थे, बाहर निकल के गोलगप्पे गुपचुप, मतलब धनबाद में। ठीक है, SSLNT कॉलेज से मैं पढ़ी हूँ, तो बहुत मज़ा आता था। उतना ही मैं खाती थी, उसमें ही पेट भर जाता था। तो मुझे पता नहीं, आदत है शायद शुरू से ज़्यादा देर भूखे रहने का। ठीक है, तो शादी के बाद भी मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरे घर में सभी लोग नाश्ता कर लिए, खाना तक खा लिया, और मैं भूखी हूँ, सुबह से काम कर रही हूँ, पानी पी करके थोड़ा बहुत कुछ मन किया तो मुंह में ऐसे ले लिए, ऐसे स्पेशली कुछ थाली सजा करके नहीं कर पाती थी। तो मैं कम खाना ही खाती थी, मेरा चावल भी थोड़ा ही रहता था शुरू से, कभी भी मैं ज़्यादा करके चावल नहीं खाई हूँ, थोड़ा सा चावल खाती थी। मेरे मायके में भी सब जानते हैं, मेरे ससुराल में मेरी सास बोलती तुम इतना कम खाना खाती हो, कैसे खा लेती हो इतना कम खाना। हस्बैंड भी कहते हैं तुम इतना कम खाना खाती हो, मतलब सास, मेरे हस्बैंड, सभी लोग। मेरी देवरानी तो मुझे कहती है दीदी आपको भूख लगता है या नहीं, किस मिट्टी की बनी हो, मुझे ऐसे बोलती, क्योंकि मैं ससुराल भी जाती हूँ ना, या ससुराल में रहती हूँ, सब साथ में हम लोग रहते हैं। तो मैं बहुत ही लेट नाश्ता करती थी, 1-2 बजे नाश्ता मेरा होता था। वो बोलती थी आप कैसे रह लेते हैं, मुझे भूख ही नहीं लगता था। लेकिन फिर भी दोस्तों, मैं इतनी हेल्थ मेरा हो गया था, इतनी मतलब हेल्दी हो गई थी। तो हेल्दी होने का ये भी कारण है, खाली पेट नहीं रहना है। ठीक है, खाली पेट रहने से भी हमारा हेल्थ बढ़ता है। ठीक है, तो जब से 32 बार करने लगी हूँ तो टाइम पर आ गई हूँ अपना नाश्ता खाना लेकर के। कभी कभी लेट हो जाता है आगे पीछे लेकिन हाँ, इतना भूखे रहने के बाद भी मैं पतली नहीं होती थी, कम खाना खाती थी मैं, कभी भी पतली। मैं सोचती थी मैं इतना कम खाना खाती हूँ, लेट से खाती हूँ, दिन भर में 2 ही बार खाती हूँ, फिर भी मैं पतली क्यों नहीं हूँ, ऐसा सोचती थी। लेकिन इसलिए नहीं थी दोस्तों, क्योंकि मैं खाना तुरंत खा लेती थी। मुझे अगर मैं जितना बजे भी अपना लेती थी ना नाश्ता या खाना, मैं 5 मिनट 10 मिनट के अंदर ही खा के एकदम तैयार हो जाती थी, मतलब ऐसा रहता था मेरा। तो मेरा लेट कभी नहीं होता था, आधा घंटा 45 मिनट। तो जो लोग अपना नाश्ता खाना को इतना लेट से खाएंगे, अच्छे से च्यू करके चबा करके पूरा लिक्विड फॉर्म में कर लेंगे,
तो वो अवश्य करके पतले होंगे। तो जब से मैं ये करना स्टार्ट की तब जा कर के मेरा वेट लॉस हुआ, और मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था कि वही चीज़ मैं पहले भी कर रही थी लेकिन स्पीड में खा ले रही थी, और वही चीज़ मैं अब कर रही हूँ, कम खाना खा रही हूँ लेकिन टाइम पे खा रही हूँ, लेकिन लेट से खा रही हूँ, पूरा पानी बना बना करके खा रही हूँ, तो सच में मेरा वेट लॉस हुआ है ना। और मुझे ना एक बात और शेयर करना था आप लोग से। मैं 32 बार के ग्रुप में भी ज्वाइन की हुई हूँ फेसबुक पर। मैंने एक पोस्ट अपना डाला था, एक फ़ोटो, तो बहुत लोग उसको लाइक किए हैं और बहुत लोगों का कमेंट भर भर के आया है उसमें, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। ओह माय गॉड, इतना ज़्यादा कि मुझे लगा कि सभी लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हैं। बहुत लोग मुझसे अपना रूटीन शेयर करने के लिए कहें, फिर मैं क्या इतना लंबा चौड़ा कैसे रूटीन अपना बताती वहाँ पे मैसेज में कमेंट में डाल करके, लेकिन हाँ मैंने थोड़ा बहुत अपना बता दिया है। तो 32 बार ग्रुप में जो मॉडरेटर है ना, कोमल अंकुर नायक करके नाम है उनका, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका कितना वेट लॉस हुआ है। तो मैंने उनको बोला कि मैंने चेक नहीं करवाया है अभी कि कितना था, लेकिन हाँ दोस्तों, जब मैं रुद्रू को ले करके गई थी डॉक्टर के पास, तो उस टाइम मतलब हो गया, काफ़ी दिन हो गया है, कब मेरा रुद्रू का तबीयत ख़राब हुआ था, तो मैं ले करके गई थी एक बार डॉक्टर के पास, तो मेरा उनके सामने मतलब रुद्रू का वेट जब वो कर रहे थे, वेट मशीन था, तो मैं अपना वहाँ पे वेट करवाई थी, तो मेरा 69 या 68 ऐसे मेरा वेट था उस टाइम पे। मैं एकदम शॉक्ड हो गई, बाप रे बाप, मैं इतना ज़्यादा वेट मेरा हो गया है। कहाँ मैं 50 पे रहती थी, कभी 51-52 ऐसे हो जाता था, कहाँ मेरा 69, मतलब हम क्या इतना खा लिए भाई जो मेरा इतना हो गया। मैं पूरा टेंशन में आ गई थी। फिर अभी तक उसके बाद से मैं चेक नहीं करवाई। हाँ, लेकिन मैं जो मॉडरेटर हैं 32 बार के, उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं उनको सिंपली जवाब दे दी हूँ कि मेरा पहले वेट क्या था, पहले का तो मैं नहीं बताई, बस मैं इतना बताई कि मैं वेट नहीं चेक की हूँ, लेकिन हाँ पहले मैं XXL पहनती थी, अब मुझे L आ गया है। SM भी पहन लेती हूँ, लेकिन मैंने L तक ही उनको कहा है कि मुझे L होने लगा है, ठीक है, क्योंकि मैंने S भी पहना था तो आप लोगों को दिखाया तो मैं S नहीं बोली उनको, L तक बोली हूँ मुझे, लेकिन M भी हो जाता है, ठीक है। तो मेरे जो पुराने कपड़े हैं सारे M वाले हैं, L वाले नहीं हैं, S और M थे, तो वो सब मुझे होने लगे, ठीक है। तो बस इतना ही बात हुआ, तो इसलिए मैं सोची आप लोगों के साथ में शेयर करूं, इसलिए मैंने शेयर किया। और मैंने कोई भी ब्लॉग वीडियोस के बारे में नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया दोस्तों क्योंकि 32 बार का जो चैनल है, ग्रुप है, कम्युनिटी ग्रुप है फेसबुक पर, उसमें आप जब ज्वाइन करोगे तो उसमें क्लियरली वर्ड में आपके साथ में कह दिया जाएगा कि आप यहाँ पर अपने चैनल का ऐड नहीं करोगे। तो मैंने कुछ भी वहाँ पर, हाँ लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ लोगों ने पहचान लिया है, पता नहीं मेरे वीडियोस देखते हैं, और उनमें से एक पता नहीं कौन है, मुझे नाम नहीं याद है, उन्होंने कहा कि इनका चैनल है यूट्यूब पे, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं क्यों यस नो हाँ नहीं क्यों बोलूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि अगर जिनको मेरा चैनल आ करके देखना हो वो खुद ही विज़िट कर लेंगे, मुझे स्पेशली जा करके किसी को बुलाने की नहीं ज़रूरत है भाई। मैं किसी के लाइफ में क्यों अड़ंगन बनूँ, किसी के आगे बढ़ने का जो रास्ता है, मतलब किसी का चैनल पे मैं क्यों जा करके ये करूँ, चाहे वो स्वीकार सर का हो चाहे किसी का भी हो, अपना अपना सब जी रहे हैं, तो मैं मतलब सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो क्यों किसी का कुछ ख़राब करना है ना। आखिर बात तो यही है ना, जब वहाँ पे रूल रेगुलेशन बता दिया जाता है तो वो रूल रेगुलेशन से अगर रहना है तो बात तो यही है ना कि किसी को नहीं करना। इसका मतलब स्वीकार सर के जो भी होंगे जितने भी सब्सक्राइबर वो सबके चैनल पे विज़िट करने लगेंगे। विज़िट तो हम लोग भी करते रहते हैं, कभी इसके चैनल पे, कभी उसके चैनल पे, कभी सर के चैनल पे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन होता है ना कि कोई उसको अनसब्सक्राइब कर लिया, कोई सब्सक्राइब फॉलो, ऐसे मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है फ्रेंड्स, बस मैं अपना वेट लॉस कर रही हूँ और आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ। 32 बार कम्युनिटी, उसमें अगर कहा गया है नहीं करना है तो मैं तो पहले ही अपना देख ली थी, जब मैं उसमें ज्वाइन कर रही थी तो मुझे कह दिया गया था, तो मैं पढ़ ली उसमें यस, मतलब मैं अपना फुल्ली सपोर्ट दी इधर से कि हाँ मैं यहाँ पर चैनल का ऐड नहीं करूँगी, मैं अपना बस एक्सपीरियंस शेयर करूँगी सबके साथ में, बस यही करने के लिए मैं उस पर ज्वाइन हुई हूँ। बाकी लोग मुझे पहचान रहे हैं तो वो
खुद ही अगर आना होगा तो मेरे चैनल पे यूट्यूब पे आकर के विज़िट कर लेंगे और मेरे वीडियोस को देखेंगे। तो बस यही था। और चलिए बस अब नाश्ता करते हैं। आप लोगों को मेरा ये बात कैसा लगा, मेरा सोच कैसा लगा, मेरा सोच कैसा है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा और मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट का, ठीक है। तो चलिए अभी कर लेते हैं ये नाश्ता। एक छोटा सा है, ये देख लीजिए मेरा पोहा, ये है मेरा पोहा। आप लोग भी बनाए। हाँ, मैं आप लोगों को बताना भूल गई, ये मैं ऊपर से थोड़ा नमकीन डाल के खाती हूँ, मेरा आदत है बचपन से। ये खट्टी मीठी वाली जो नमकीन आती है ना हल्दीराम भुजिया का, तो वही है। लेकिन ये हल्दीराम कंपनी नहीं, प्रीति उसी कंपनी का है, हल्दीराम का नहीं है। तो चलिए खाते हैं जल्दी जल्दी, बहुत सारी बातें हो गए हैं, वीडियोस भी बहुत लंबा हो जाएगा, इतना लंबा नहीं बनाना है। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगी खिचड़ी और आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, ठीक है। और फिर जो होगा आगे आप लोगों को दिखाते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए ऐसा कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो अब मैं यहाँ पर खा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट, जो कि बहुत अच्छे से खा रही हूँ, एकदम च्यू करके, देख लीजिए। लेकिन वीडियो थोड़ा स्पीड है, इसी वजह से आप लोग को जल्दी लग रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अपना खिचड़ी बनाने के लिए, जिसके लिए मैंने इतने सारे वेजेस कट कर लिए हैं। और हस्बैंड को जाना था बैंक, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी बना रही थी। और मेरा तो तुरंत से ब्रेकफास्ट हुआ था, इसी वजह से हस्बैंड पहले खाएं और चले गए। तो यहाँ पर खिचड़ी बनाने के लिए मैंने प्याज और मिर्ची तेल में डाला है। उससे पहले मैंने तेज़पत्ता, जीरा और थोड़ा सा गरम मसाला का फ़ौरन, तो मतलब इस टाइप से मेरी मम्मी बनाती है तो बहुत ही यमी लगता है। ये भी एक फार्मूला है जो कि गरम मसाला का फ्लेवर आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और टमाटर और आलू को थोड़ा डाल करके अच्छे से फ्राई कर लिया। फिर जितने वेजेस थे सबको डाल करके उसको अच्छे से फ्राई कर ली हूँ मैं। उसके बाद सबसे पहले मैंने इसमें जो अरहर की दाल होती है ना वही डाली हूँ, सारी दाल को नहीं डाली, सिर्फ अरहर की दाल को डाली, थोड़ा फ्राई करके। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर डाल के थोड़ा सा उसको फ्राई कर लिया है मैंने। और फिर उसमें मैं चावल डाल दूंगी जब फ्राई हो जाएगा तो यहाँ पर देख लीजिए मैं थोड़ा चावल को उसमें डाल रही हूँ। और मैंने इसमें कोई मीट मसाला, मटन मसाला ये सब नहीं दिया है दोस्तों। देखिए इसका टेक्सचर कितना सुंदर लग रहा है, खाने में इतना यमी था। अगर आप इसमें सिर्फ और सिर्फ जीरा और धनिया और गरम मसाला का फ़ौरन से जब बनाओगे, मसाले से बनाओगे, सॉरी पाउडर से, तो बहुत ही यमी डिलीशियस लगेगा। तो आप लोग ज़रूर से इस तरह से ट्राई कीजिएगा। और मैंने उसमें आलू भी डाला है, ताकि हम लोग जो है ना खिचड़ी में आलू डालते हैं उसका चोखा बना लेने के लिए। तो सिर्फ आज मेरे घर में खिचड़ी और चोखा बना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं उनको जल्दी जाना था खा करके। तो यहाँ पर देख लीजिए ये है हस्बैंड का खाना, और वो खा करके चले गए। और काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि मैं अपना जो नाश्ता की थी, तो पोहा, तो जैसे कि आप लोग को पता है कि पोहा थोड़ा हैवी फूड होता है, तो उससे थोड़ा पेट थोड़ा देर तक भरा हुआ था। तो तुरंत से 32 बार के फॉर्मूले में खाना नाश्ता नहीं खाना, थोड़ा टाइम का डिस्टेंस रखना है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम होने के बाद मैंने अपना ये खाना लिया, जो कि है खिचड़ी, चोखा और अचार। मैं और मेरी बेटी दोनों साथ मिल करके अच्छे से एंजॉय करके खाए हैं। तो चलिए अब खाते हैं टेस्टी टेस्टी खिचड़ी। और यहाँ पर देख लीजिए मैं अपना खिचड़ी लेकर के आ गई हूँ, साथ ही मेरी बेटी भी है और बेटा सो गया है। और दोस्तों इसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया था इस वजह से। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं अब समर वैकेशन पे जाने वाली हूँ अपने घर, तो उसके लिए भी थोड़ा अपना जो काम है घर का, थोड़ा ये साफ़ करना, वो सरियाना, कपड़े सरियाना, बच्चों के जो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कपड़े निकाल के रखी हुई, ये सब थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा काम था वही सब कर रही थी। तो बस आज का वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये देख लीजिए हमारा खिचड़ी, जो कि मैं अच्छे से च्यू करके खा रही हूँ। खिचड़ी ऐसा फूड है कि आपको चबाया नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी सलाद ना हो तो ट्राई हो जाएगा, अच्छे से चबाइएगा, थोड़ा थोड़ा बाइट में लीजिएगा तो आप अच्छे से खा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।